हाय दोस्तों, वेलकम बैक। ये वीडियो वेरिएबल्स का पार्ट 2 होने वाला है। लास्ट वीडियो पार्ट 1 था। वेरिएबल्स के पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कवर किया था। इस वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ भी लिख सकते हैं और उसमें मैनी वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। कैसे पास करेंगे? यहाँ पे हमने फाइल बनाई थी वेरिएबल, इसको पार्ट 1 दे देते हैं। इसको बोल देते हैं वेरिएबल 1। दूसरी एक फाइल बना लेते हैं वेरिएबल्स 2.py। ठीक है, तो हम अभी तक हम क्या देख रहे थे, लाइक एक x वेरिएबल है, इसमें हम वैल्यू 2 असाइन किया और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। x को यहाँ पे कमांड रन करेंगे तो ये हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। बट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वेरिएबल में यहीं पे हम y वेरिएबल भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हैं और इन सब में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं 2, 4, 5 इस टाइप से। और अगर अब प्रिंट करेंगे x की वैल्यू तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ रही है। अगर हम y की वैल्यू यहीं पे प्रिंट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, क्योंकि y के करस्पॉन्डिंग 4 है। अगर हम z की वैल्यू प्रिंट कराएं यहाँ पे तो z की वैल्यू 5 आ रही। तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में हम एक ही वेरिएबल लिखें, हम मैनी वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे 3 वैल्यूज ही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, सपोज एक और वैल्यू डाल दिया, देन अगर मैं हिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू एरर बता रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। तो ये अनपैक नहीं कर पा रहा। ठीक है, बेसिकली क्या करोगे, जब हम 2, 4, 5 लिखते हैं, सपोज यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो ये अनपैक करता है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5। बट यहाँ पे जैसे ही एक फोर्थ वैल्यू आती है, मान लो 6, तो ये अनपैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स 3 हैं बट यहाँ पे ये 4 दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वैल्यूज ही आएंगे। 1 वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। हम एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को भी दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, a इक्वल टू b इक्वल टू c किया और इसकी वैल्यू दे दिया हमने, मान लो बॉक्स, ऐसे बोल दिया बॉक्स। तो मैं अगर प्रिंट करूंगा a की वैल्यू तो भी बॉक्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ b की वैल्यू तब भी बॉक्स आएगा, एंड अगर c की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तब भी बॉक्स ही आएगा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मान लो 5 वेरिएबल्स हैं, उनको आप सेम बॉक्स भी दे सकते हो, सॉरी सेम वैल्यू भी दे सकते हो। अनपैक ऑफ लिस्ट, लिस्ट, टपल, ये सब क्या होते हैं ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस मैं वेरिएबल्स बता रहा हूँ कैसे आप वैल्यू को अनपैक कर सकते हो। तो एक तरीका ये है, सपोज यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली एक फ्रूट की और यहाँ पे बोल दिया बनाना, मैंगो, एप्पल। ठीक है, ये फ्रूट्स की एक लिस्ट है। तो इसकी अगर वैल्यू अनपैक करना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज x बनाना को दे दिया, y दे दिया मैंने मैंगो को और z दे दिया एप्पल को। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखता हूँ तो अगर x की वैल्यू मैं चेक करूँगा तो क्या होगा, क्या आएगा, यहाँ पे बनाना आएगा। देखो, तो हम इस तरीके से लिस्ट को अनपैक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं y और यहाँ पे प्रिंट करते हैं z, तब अगर हम देखते हैं तो ये सारी वैल्यू हमारी अनपैक हो गई। ठीक है, x की वैल्यू बनाना, y की वैल्यू मैंगो, z की वैल्यू एप्पल। ऐसे हम अनपैक कर सकते हैं। टपल के केस में भी ऐसे ही कर सकते हैं। टपल और लिस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट कुछ कुछ डिफरेंस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस यही समझ लो, अभी लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और टपल को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स लिखूं एंड इसको मैं करली ब्रेसेस में लिख देता हूँ तो ये टपल बन जाता है। बट ध्यान रहे, टपल में अगर एक वैल्यू होगी तो वो टपल नहीं माना जाए। तो उसकी जो भी डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप वगैरह भी पढ़ेंगे हम आगे, जो भी डेटा टाइप होगा वो वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, तो इसको हम अगर अनपैक करते हैं तो बस कुछ नहीं, जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे, लिस्ट में हम x, y, z कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेम करेंगे, बट इसको हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस में, सॉरी पैरेंथेसिस में दे देंगे। तो हम टपल को सर्कुलर ब्रैकेट में देते हैं और लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं प्रिंट करूं तो इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको हिट किया तो देखो टपल भी अनपैक हो गई। x की वैल्यू बनाना 1, y की वैल्यू बनाना 2, इस टाइप से आ गई। अब वैल्यू को आउटपुट कैसे देते हैं? आउटपुट मैंने बताया हुआ है, प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं। किसी भी वेरिएबल्स का आउटपुट अगर देखना है तो हम
प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया हुआ है। तो जैसे ये लिखा हुआ पाइथन इज ऑसम प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू पाइथन इज ऑसम है तो एक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो मल्टीपल वाला देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स की वैल्यू पाइथन है, वाई की वैल्यू एज है और जेड की वैल्यू ऑसम लिख लेता हूँ। अब इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट एक साथ भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स प्रिंट वाई ऐसे लिख रहा था ना, मैं कॉमा देके भी सबको प्रिंट कर सकता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये पाइथन इज ऑसम एक लाइन में आ जाएगा विद स्पेस, क्यों कॉमा दिया है तो वो स्पेस के अकॉर्डिंग आएगा। इसको मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने, प्लस ऑपरेटर के साथ भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, स्पेस हट जाएगा बीच का, पाइथन इज ऑसम एक साथ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, सपोज मैं पाइथन के बाद में स्पेस देता हूँ तो क्या यहाँ पे स्पेस आएगा पाइथन के बाद में, देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है जैसे मैंने स्पेस दिया। ठीक है, तो अगर स्पेस देंगे तो स्पेस आ जाएगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं आएगा। एक चीज़ और, सपोज मैं क्या करता हूँ, एक जेड वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैं इंटीजर वैल्यू देता हूँ, ए ले लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं ए को भी ऐड कर देता हूँ। तो क्या होना चाहिए, क्या आउटपुट आएगा इसे, तो देखो यहाँ पे टाइप एरर आ गया, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्टीयर स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। अच्छा, इसको मैं प्लस लगा देता हूँ अगर, तो इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। अगर दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, अगर जोड़ना है तो उसको कॉन्कैटिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते पाइथन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया प्रिंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी बता दिया कि अगर नंबर है और उसमें प्लस कर रहे हैं तो वो ऐड करेगा। बट अगर नंबर को आप ऐड करना चाहोगे, सपोज नंबर वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे b इक्वल टू 5 दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी, तो क्या होगा, a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 5 है, यहाँ पे आ रहेगा, अब ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो अगर नंबर है तो वो एज इट इज ऐड हो जाएगा जैसा भी ऐड करना चाहो आप। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर ये मैंने बता दिया कि इंटीजर को अगर स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हो तो वहाँ पे एरर आएगा। बेस्ट वे क्या है आउटपुट लेने का, अगर सपोज ये प्लस में कर रहा हूँ, ये बेस्ट वे नहीं है, कॉमा लगा के आप आउटपुट लो। अगर नंबर है ऐड करना चाह रहे हो तो उसको ऐड करो, बट आउटपुट आप कॉमा लगा के लो, उससे कोई एरर नहीं होगा। सपोज यहाँ पे a प्लस बी है, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, ऐसे बोलना चाहूँ प्रिंट सम कॉमा a प्लस बी मैंने बोल दिया, तो ये गुड प्रैक्टिस है कि कॉमा लगा के आपने बताया हुआ है, तो इससे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं हिट करूंगा तो यहाँ पे लिख रहा है सम इक्वल टू 10, तो सम के बाद स्पेस आ रहा है और 10। गुड प्रैक्टिस यही है, कॉमा लगा के आप आउटपुट लें। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम जो भी वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर लिखते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अगर कोई भी फंक्शन हम बना रहे हैं उसके बाहर अगर हमने वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है तो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। उसको हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कुछ भी मान लिया, ये सब अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया एक वेरिएबल x इक्वल टू, ऐसे बोल दिया गुड। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन मैंने लिखा, मैंने इसको बोला माय फंक्शन, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया पाइथन इज, यहाँ पे x दे दी। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ इस वेरिएबल, तो मैंने फंक्शन के बाहर इसको x लिखा है तो ये एज अ ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट होगा। इसको मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन 2 इज गुड, ये बाहर लिखा है मैंने, ये अंदर लिखा है। अब मैं हिट करता हूँ, दोनों की वैल्यू गुड आनी चाहिए, तो लिखा है देखो यहाँ पे, इसको क्लियर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है पाइथन इज गुड। ये बाहर मैंने एक्सेस किया, ये वाला एक्सेस हो रहा है, ये क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है, क्योंकि इसको मैंने अभी कॉल ही नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ माई फंक्शन को। अब देखो यहाँ पे दोनों आ रहा है, पाइथन इज गुड, पाइथन 2 इज गुड, मतलब मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ एक्स को, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, if you create a variable with same name inside a function, this variable will be local variable। अगर सपोज अपने यही सेम वेरिएबल को यहाँ पे सेम नेम से मान लो x इक्वल टू मैंने कर दिया फैंटास्टिक, तो ये एज अ लोकल वेरिएबल ट्रीट होगा और ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट होगा। ठीक है, तो जैसे ही कॉल होगा तो ये प्रिंट फंक्शन कॉल होगा और प्रिंट फंक्शन चेक करेगा पहले लोकल में कि यहाँ पे कोई x के नाम से है
अगर है तो इसी को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो ग्लोबल स्कोप में चेक करेगा। एंड कैन ओनली बी यूज इनसाइड द फंक्शन, सेम नेम विल रिमेन, इट वाज ग्लोबल। और ये फंक्शन के अंदर ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। अभी देखो, और इस ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखो मैंने इसको कमेंट कर दिया अभी और मैंने फंक्शन कॉल किया, अब क्या आना चाहिए, देखो पाइथन इज फैंटास्टिक, ये वाला वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। लेकिन सपोज इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ये वाला अगर मैं वेरिएबल में बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या एक्सेस कर पाऊंगा? तो चेक करते हैं। देखो पाइथन इज फैंटास्टिक, अंदर वाला प्रिंट हो रहा है बट नहीं, बाहर वाला कमेंट है, बाहर वाला कमेंट ऑफ कर दिया। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है x इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये वाला x जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसको नहीं मिल रहा बाहर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन किया जाता है उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। द ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है? व्हेन यू क्रिएट वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, दैट वेरिएबल इज लोकल, कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। ये तो हमने देखा कि अगर कोई भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। बट टू क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, सपोज हमको ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड, तब हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे। कैसे? देखो ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं बाहर ले लेता हूँ अभी के लिए, ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, हमको पता है, इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। बट सपोज इसी वेरिएबल को हमको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? ग्लोबल कीवर्ड यूज कर लूंगा, ग्लोबल, और इसको लिखूंगा x। तो अब ये क्या होगा? अब ये x को मैं बाहर भी एक्सेस कर पाऊंगा। सपोज यही वाला मैं बाहर कर लेता हूँ इसको, ये इंडेंटेशन का इशू आ रहा है। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया और इसको डिफाइन कर दिया ग्लोबल वेरिएबल, तो देखो मैं बाहर भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। 29 नंबर लाइन पे कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हमको लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है तो ग्लोबल कीवर्ड यूज कर लेंगे वहां पे। ग्लोबल कीवर्ड इफ यू वांट टू चेंज अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। दूसरा भी काम एक होता है ग्लोबल कीवर्ड का, कि अगर ये बाहर तो हमने ग्लोबल कीवर्ड बनाया हुआ था x इक्वल टू गुड, इसको मुझे फंक्शन के अंदर चेंज करना हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं? इसको अब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गुड लिखा, बट पहले हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे थे जब तक मैंने ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया था। अब मैंने ग्लोबल कीवर्ड यूज कर लिया, अब मैं गुड को बैड बनाना चाहता हूँ। सपोज मैं इसको बैड बनाना चाहता हूँ और अब मैं फंक्शन के अंदर ये प्रिंट करता हूँ, तो अभी क्या होना चाहिए? अभी बैड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको हम ग्लोबल वेरिएबल को हमने चेंज किया। कैसे? ग्लोबल यूज करके वर्ड। तो देखो पाइथन इज बैड, अब ये पाइथन इज बैड आने लगा। ठीक है, तो पहला तो अगर ग्लोबल वेरिएबल हम यूज करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे। सेकेंड, अगर ग्लोबल कीवर्ड ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड है ऑलरेडी, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, रीअसाइन करना चाहते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन के अंदर ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे एंड ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।